जिसमें वासुकीनाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई। और आज यहां जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, दैत्य और देवता मिलकर जब समुद्र मंथन करने लगे, तो आज यहां सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। और जब हलाहल नाम का विष निकला है तो तीनों लोकों में व्याप्त होने लगा है। भोले बाबा को आदेश मिला, और भोले बाबा को आदेश कौन दे रहा है? स्वयं स्वामी नारायण। और आदेश पाते ही आज यहां पर भोले बाबा उस सारे विष का पान कर जाते हैं। तस्यापि दर्श्यामासे स्वेवीर जल कल्मषा। भोले बाबा ने सारे विष का पान किया, और जो विष का पान किया तो उनका कंठ नीला हो गया, और वो नीलकंठ महादेव बन गए। उसके पश्चात उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राक्षसों को दे दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ नामक मणि निकली, जिसे भगवान अपने कलेजे पर स्थापित कर लेते हैं। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजी। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेजा। और तो और महाराज लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, भगवान का वर्णन करती हैं। और लक्ष्मी जी का भाई चंद्रमा, चंदा को क्या कहते हैं? मामा। चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लक्ष्मी का छोटा भाई है, इसलिए कहते हैं मामा। और माँ से बड़ा होता है मामा। माँ में तो भी एक माँ एक शब्द है, और मामा में दो शब्द हैं। माँ से बड़ा होता है मामा है? अब तो यहां पर समय की चाल है। और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, अथासीद वारुणी देवी कन्या पद्मलोचन। भैया वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी जानते हो? मदिरा, शराब, उसे राक्षसों को दे दिया, जाओ तुम इसका भोग करो। और जब उसे राक्षसों को दे दिया तो उसके पश्चात अमृता पूर्ण कलशम विप्रद बलये भूषिता। भैया अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी वेद प्रकट हुए। और जब धन्वंतरी वेद अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, दैत्य भाग छूटे। 4 स्थानों पर अमृत की बूंदे गिरी, उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। अब यहां पर जब यहां 4 स्थानों पर अमृत की बूंदे गिरी, दैत्य भाग छूटे। सारे देवता मिलकर स्वामी नारायण से अनुरोध कर रहे हैं कि आप ही बचा सकते हैं। भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, स्त्री का रूप धारण किया है। और जब स्त्री का रूप धारण किया है तो पता है क्यों धारण किया? जब श्री जी पहली बार भगवान श्री कृष्ण से मिली, देखो पहले वैसे आया है कि 11 साल कुछ दिन प्रणामी संप्रदाय वाले इस बात को लिखते हैं अपने सार में कि श्री जी जन्म से अंधी थी। भगवान कृष्ण का जब दर्शन किया, स्पर्श किया, तब उनकी आंखें खुली। लेकिन उस समय उनके 11 वर्ष कुछ दिन उम्र बताई है। लेकिन और ग्रंथों में और साहित्यों में मिलता है कि जब श्री जी पहली बार भगवान कृष्ण से मिली तो कृष्ण की उम्र थी 6 वर्ष और राधा जी की उम्र थी 18 वर्ष। 6 वर्ष के थे लाला और 18 वर्ष की थी लाली। दोनों के बीच में कैसा प्रेम होगा ये तुम जानो त्यारो, काम जाने क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो गलत ही सोचे, अच्छा तो सोचे ही। श्री शक्ति है। तो राधा जब पहली बार श्याम से मिली तो राधा कह रही है, लाला मेरा मन ऐसे कर दो है जैसे मैं तो नर्तक नारी बना। अब बड़ी हैं तो बड़ी की तो बात मानते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी सरकार, जैसा अच्छा लगे।
तो भैया घूम घुमारो लहंगा पहनाए, चटकदार चुंदरी उड़ाई, माथे पे बिंदिया लगाई, पैरन में पैजनिया पहनाई, कमर कोंदनी पहनाई, हाथन में चूड़ा पहनाए, माथे पे बिंदी लगाई, होठन पे लाली लगाई। श्रृंगार कर दिए और एक लंबो सो घूंघटा मार दिया। और जब लंबो सो घूंघटा मारो, आजकल तो घूंघट की रिवाज बंदी हो गई है? आजकल तो घूंघट क्या, सिर पे भी पल्ला नहीं रहता है। ध्यान रखें, स्त्री के यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते आए कि पल्ला लक्ष्मी को तो ढककर ही रखा जाता है ना। ये सिर पर कपड़ा रखने की रिवाज कोई नई नहीं है। स्त्रियों के सिर पर पल्ला रखने का कारण क्या है कि यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जब लक्ष्मी का वास होता है तो भैया लक्ष्मी को तो सब दुबका के ही रखे। कोई ऐसा है पैसन ने कोई खुले में रखे? देखो तुम्हारी तिजोरी है, तुम्हारे घर में काम वाली बाई आती हैं, सबके घर अधिकतर आती हैं, काई की बर्तन माजवे, काई की झाड़ू पोछा करवे को। लेकिन क्या तुमने कोई काम वाली बाई इसलिए भी रख रखी है कि तिजोरी भी साफ करवे आ जा? नहीं ना। तो किस लिए नहीं रखी है? क्योंकि उसे दुबका चोरी से ही रखा जाता है, इसीलिए सिर को ढका जाता है। अब तो यहां लंबो सो घूंघटा मारो और यहां छमक छमक चलवे लग गए लाला, और घूंघटा उठाए के श्री जी बोल रही हैं। सूरदास ने दास जी ने अपने शब्दों में लिखा है, तिरछे नैना नद नंदन के, नद नंदन के तिरछे नैना, जमुना तट वेणु बजावत है, तिरछी नैनन की चूरन ते, और जो पे लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करूर। ये तो चोखा है, तू ललाए और हो तो लली, तो ये दुनिया मर गई होती। भैया मोहिनी रूप धारण किया है, और कैसा मोहिनी रूप मैं आपको बताऊं। आज यहां बताना चाहते हैं कैसा मोहिनी रूप। भैया है ही छलिया। कैसा छलिया है? यशोदा नंदे को लालारी, यशोदा नंदे को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदा नंदे को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। आप तो पहने जरी को जामा, 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 हमें तो केसरिया पहनाए गयोरी, हमें तो केसरिया पहनाए गयोरी। यशोदा नंदे को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी।
कुंडल गलवन माला, कानन कुंडल गलवन माला, कानन कुंडल गलवन माला, कानन कुंडल गलवन माला, हमारे अंग भस्म रमाए गयो रे, हमारे अंग भस्म रमाए गयो री, यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिया बनाए गयो री, आप तो पहने जरी को जामा, 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 हमें तो केसरिया पहनाए गयो रे, हमें तो केसरिया पहनाए गयो री, यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिया बनाए गयो री, आप तो जाए द्वारिका बस गए, आप तो जाए द्वारिका बसी गए, आप तो जाए द्वारिका बस गए, आप तो जाए द्वारिका बसी गए, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री, यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिया बनाए गयो री, राधे 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 और गुडी में राधे राधे और गुडी में राधे राधे लाल में राधे राधे लाल में राधे राधे गाड़ गाड़ में राधे राधे मंदिर मठ में राधे राधे बरगमा में राधे राधे मिलकर बोलो राधे 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 आज ऐसा मोहिनी रूप बनाया, सारे दैत्य मोहित हो गए और उपदेश दे रहे विश्वासम जातु यशु कामनीषु में आते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो व्यभिचारिणी नारी
और कुत्ते इन पर विश्वास नहीं करते। आज यहाँ मोहित हो गए, अमृत का कलश हाथ में दे दिया है, बंटवारा करना प्रारंभ किया। अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में देवता आए हैं और जैसे ही बंटवारा करना प्रारंभ किया है, आज सूर्य चंद्रमा के मध्य में राहु आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सूर्य चंद्रमा सूचित करते महाराज ये तो राहु है, राहु, तो भगवान प्रकट होकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सर और धड़ अलग कर देते हैं, कटा हुआ धड़ केतु बना। और जब आज उन्हें ग्रहों में स्थापित किया तो राहु कहने लगा तूने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ा है, इसलिए जब जब मेरा दाव लगेगा तब तब मैं तुम्हें ग्रसना प्रारंभ करूंगा। इसीलिए ग्रहण की स्थिति